आईएमए 1170 गांव में कर रही सेवा। आईएमए की जिला शाखा की बात में पहुंचे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल हुए मीडिया से रूबरू। दिल्ली रोड स्थित हॉल में मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आईएमए 1928 से समाज में सेवा भाव की प्राथमिकता से काम कर रहा है। 2028 में संगठन के 100 साल पूरे करेगा। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार की शाम दिल्ली रोड स्थित एक होटल में संगठन के वार्षिक कार्यक्रम और इंटरनेशनल समिट के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन, किडनी बीमारी, अंधता निवारण आदि के तहत सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी हम आओ गांव चले कार्यक्रम चला रहे हैं। इस अभियान में 1170 गांव आईएमए ने गोद लिए हैं। पूरा लक्ष्य 1764 गांव लेने का है। इसमें बेहतर कार्य करने वाली शाखा को प्रथम अवार्ड 4 लाख, दूसरा अवार्ड 2 लाख रुपए, बेहतर कार्य करने वाली शाखा को अगले साल 2 अक्टूबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के कल्याणपुर और देवापुर को गोद लिया गया है। बताया कि वहां लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आईएमए सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल्कुल लेकर कहा कि राजस्थान में इसको लेकर आंदोलन किया गया। वहां के राज्यपाल से मिलकर आईएमए ने अपनी बात रखी। इस दौरान आईएमए के संयुक्त सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश, उप ईमा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशीष अग्रवाल व सचिव डॉक्टर बीपी जिंदल तथा मुरादाबाद आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रवि गंगोल आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता से पहले की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग 2028 में अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं। तो आप सोचिए 1928 में जो संस्था बनी है वो कंटिन्यूस काम कर रही है और स्वतंत्रता और बहुत ही स्थायित्व के साथ कर रही है। हमारे 3 मेन मोटिव होते हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। नंबर 1, जो लोग गरीब हैं या वंचित लोग हैं, जो जिन लोगों को साधन उपयुक्त नहीं है, गांव देहात में है, उन लोगों की सेवा। उसके तहत हम लोगों के करीब 72-73 प्रोग्राम ऐसे चलते हैं डिफरेंट डिसीज पे, जिस पे उनको सलाह दी जाती है किस तरह से वो करें कि उन्हें बीमारी ना हो, और अगर बीमारी हो जाए तो क्या करें, कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस तरह की सलाह हमारी कमेटीज बनी हुई हैं, जैसे कि चाहे हाइपरटेंशन की कमेटी हो, किडनी डिसीज की कमेटी हो, डायबिटीज़ की कमेटी हो, चेस्ट इन्फेक्शन की कमेटी हो, कोविड के पहले जब कोविड आया था उस पर भी कमेटी बनाई थी, ब्लाइंडनेस की है, ओल्ड एज की घोषणा करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग सरकार की भी हेल्प कर रहे हैं, पब्लिक की भी हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग एक सेवा जो करते आए हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुरादाबाद सिटी की अगर बात करें तो कौन कौन से गांव गोद लिए गए? मुरादाबाद में भी आई एम श्योर एक गाँव उन्होंने गोद लिया। एक तो कल्याणपुर लिया हुआ है और एक देवापुर। क्या यहाँ पर क्या बीमारियाँ ऐसी हैं जिन पर जागरूक कर रहे हैं लोगों को प्रिवेंशन? नहीं, वो सब ये जो गांव है दोनों ये हमारे कुंदरकी ब्लॉक के रिमोट एरिया के गांव हैं। हमने जानबूझ के, जैसा कि सर ने एडवाइस किया था कि ऐसे गाँव में जाए जो वाकई जहाँ पे सुविधाओं का और का अभाव हो, जहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं कि वंचित लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पे एज सच जैसे अभी हम करीब 1.5 महीना हो गया जो हम लोग की विजिट हुई थी, तो उस समय तक वहाँ पे कोई एज सच कोई ऐसी बीमारी तो नहीं फैली हुई थी जैसे आज आपको यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि डेंगू। उन गाँवों में अभी इस तरीके की कोई दिक्कत, जो आम बीमारियाँ जैसे सब जगह होती हैं वही वहाँ पे भी थे। लेकिन जो मेन फोकस हमारी टीम का हमेशा रहता है, जैसा सर ने बताया, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, बचाव ही इलाज है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस जो गांव हमने गोद लिया है उस गांव का 0 से लेकर 5 साल तक का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको वैक्सीनेशन ना लगा। एक तो ये हमारा उस पर एम्फेसिस है। दूसरा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन। आईएमए के तहत हम लोग एक बड़े और जो भी कोई अगर डिसीज फैल रही है, कुछ होता है, अब वो जानकारी पीएससी के थ्रू सरकार को होती है। जो काम सरकार नहीं करती है वो काम, क्योंकि हम लोग ना तो हम सरकार हैं और ना ही हम वहाँ के वो हैं,
हम वहाँ जाके उनको एक सलाह, जैसे बड़े भाई का होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि सरकार की स्कीम कौन कौन सी है, तो जागरूकता का एक बहुत जरूरी है वो सब। ये भाई साहब राजस्थान में जो हुआ था अभी पिछले दिनों डॉक्टर पे हमला राइट टू हेल्थ का हुआ। राइट टू हेल्थ के लिए क्या इसमें जो है अब आगे क्या हुआ, IM क्या कर रहा है? IM ने नहीं करा, जो करा उसको और किसने करा। वहाँ के हम गवर्नर जी से मिले, वो बात रखी, उनको हमारी बात समझ में आई और अंततः उन्होंने हमसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा और वो जो उसमें खामियां थी उसे सही करके वो उसको रिएक्ट करा। तो हमने कहा आप इस तरह की चीज़ें उन लोगों को लागू कीजिए जिनको सरकार ने कोई फ़ायदा दिया है, जिनको सरकार ने सस्ते रेट पर जमीन दी है। इसमें कि लगभग 40 डॉक्टर हर स्पेशलिटी के, वहाँ पर फिजिशियन भी था, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी था, कार्डियोलॉजिस्ट भी था, साइकेट्रिस्ट भी था, सर्जन भी था, ऑर्थोपेडिशियन भी था, आई वाला सर्जन भी था, ENT स्पेशलिस्ट भी था, गायनकोलॉजिस्ट भी थी। इतने करीब 40 डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल थे उस दिन और गाँव से करीब 500 से अधिक मरीज वहाँ पर आए थे और हमने सबको 1 हफ्ते की एक फ्री दवाई दी और उसमें हम लोगों ने फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप भी किया, सबका फ्री शुगर चेकअप भी किया। इसके अलावा जिन मरीजों को ज़रूरत थी उनका ECG भी बिना कोई पैसा दिए किया। इसके अलावा जिन मरीजों को किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी उसको स्पेशली स्लिप दे करके कुछ लैब हमारे जो मेंबर्स की थी निर्धारित करके वहाँ पे उनके इन्वेस्टिगेशन हुए। तो पूरे दिन जो है वो कार्यक्रम चला, 500 मरीज, 500 से ज़्यादा मरीज थे उनके और सबको हर जिसको जिस स्पेशलिटी की मतलब हमने वहाँ पर उस दिन ENT और आई वालों का पूरा मशीनों समेत पूरा सेटअप लगाया, पूरा डिफरेंशियल तक भी होगा, पूरा मतलब सब चीज़ वहाँ पर। तो ये ऑलरेडी बड़ा अच्छा जाता है क्योंकि सरकार को कोई बड़ी देख लेता है तो मैं अच्छा समझूंगा इस बात को। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सरकारी चिकित्सक है वो भी IM का मेंबर है, जो प्राइवेट चिकित्सक है वो भी IM का मेंबर है। तो IM में एक है सरकारी प्राइवेट बटी हुई नहीं है पहले का। दूसरे अब जवाब सुन लीजिए, आप सवाल कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये वाली बात अब आप कहने भूल जाइए, जो पहले होता होगा। कोविड में आपने देखा किस तरह से सबने मिलके काम करा, चाहे वो सरकारी था चाहे प्राइवेट तंत्र था, और मेंबर जो डॉक्टर्स हैं वो चाहे सरकारी के हैं चाहे प्राइवेट के हैं, सब IM के मेंबर्स हैं। IM किसी प्राइवेट डॉक्टर्स की नहीं है। जो भी इस देश में MBBS से उससे ऊपर की डिग्री रखता है, जो मॉडर्न मेडिसिन में ग्रेजुएट है, वो सभी एलिजिबल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर बनने के। वो इस तरह से नहीं होता कि प्राइवेट चिकित्सक। और कोविड में आप लोगों ने खुद देखा, मैं तो कहता हूँ कोविड में 3-4 डिपार्टमेंट ही काम कर रहे थे, या तो पत्रकार थे या पुलिस वाले थे या हमारे सफाई कर्मचारी थे या हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर थे, बाकी सबको डर के हमारे घर में बैठे थे। तो और उसमें सरकारी और प्राइवेट सबने कंधे से कंधा मिला के काम करा, तभी आज हम पूरे वर्ल्ड ने आपके कोविड मैनेजमेंट को सराहा। तो इसलिए ये बात खत्म हो गई, चीज़ें सराहनीय थी। और मुझे लगता है आप देखो हमारे देश की खूबी है, जब भी कोई आपदा आई है सब एक साथ खड़े होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है मेरा घर है तेरा घर है, यहाँ तक देखो ना, आप सरकारी प्राइवेट की बात भूल जाओ। जब अगर आप संडे को देखो तो ग्राउंड में मैच हो रहे होते हैं, इस गली का उस गली से मैच हो रहा होता है, तो उसमें भी एक फीलिंग आ जाती है। अगर आप उस गली के बाद दूसरी गली के हैं तो वैसे आप दोनों साथ साथ हो, पर उस दिन मैच के अंदर दोनों अलग बैठे हुए। वो एक प्रतिस्पर्धा की चीज़ ना हमेशा ये ह्यूमन नेचर है, इसलिए आ जाती है कि भाई आप इस वाले तंत्र के हो, मैं इस वाले तंत्र में हूँ। लेकिन जब कोई आपदा आती है तो सब लोग एक साथ खड़े हैं, क्योंकि उस समय देश पहले है, राज्य पहले है, शहर पहले है, उसके लोग पहले हैं, फिर हमारी ये है कि हम सरकारी हैं प्राइवेट है क्या, ऐसा